बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये वाला ओवन जो है ये मॉडल क्रिएट करेंगे विद दिस एंड बटन्स एंड हैंडल एंड दिस मिरर सेक्शन और सारी चीज़ें। और डेफिनेटली टेक्सचरिंग सेक्शन के अंदर फिर हम इसको टेक्सचर देंगे सब्सटेंस पेंटर पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओवन की रेफरेंस इमेज को हमने प्योर रफ में ऐड कर दिया और आप ये देख सकते हैं। ओवन क्रिएट करने के लिए वी कैन क्रिएट ए क्यूब, shift A, mesh, and we can create a cube. For this cube we will resize the scale और हम इसका x एक्सिस पे इसको दे देते हैं 0.7 मीटर, जो कि तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग मीटर बनता है और फीट बनता है। और 0.7 मीटर इसका y एक्सिस और इसका जो z एक्सिस है उसको दे देते हैं 1.2 मीटर। ओके, और ये हमारा जो है बेसिक क्यूब वो आ गया। 1 प्रेस करते हैं फॉर द फ्रंट व्यू और ये बेसिक लूप्स क्रिएट कर लेते हैं। तो टॉप पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक लूप है और ये वाला सेक्शन जो है ये अलग है। पहले टैब प्रेस करेंगे और फिर हम कंट्रोल R प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक लूप क्रिएट करते हैं टू द टॉप एंड देन अगेन वी विल प्रेस कंट्रोल R और ये लूप क्रिएट करते हैं एक और। उसके बाद अगेन वी विल प्रेस कंट्रोल R और नीचे की तरफ एक लूप क्रिएट करते हैं और ये वाला मिडल सेक्शन आ जाएगा। कंट्रोल R प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक लूप जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और कंट्रोल R क्रिएट करते हैं, प्रेस कर और यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर लेते हैं। नाउ ये हमारे सेक्शंस जो हैं वो अलग हो गए हैं तकरीबन, और यहाँ पे भी हम एक और लूप क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन टू द साइड व्यू हम यहाँ पे 2 लूप्स क्रिएट करेंगे, कंट्रोल R और ये 2 लूप क्रिएट किए, क्लिक प्रेस किया S एंड देन वी कैन स्केल इट और इसको हम तकरीबन यहाँ पे रख लेते हैं। सो नाउ हमने बेसिक कट्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रेस 1 फॉर द फ्रंट व्यू और हम एक्सरे मोड में जाते हैं और एक्सरे मोड में जाके हम एक्सरे मोड में इसलिए जा रहे हैं कि हम सिलेक्शन कर सकें प्रॉपर सारी चीज़ों की। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो कि टॉप पे है और टॉप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम P प्रेस करेंगे सिलेक्शन। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं टॉप का, इंटर कर देते हैं। आल्सो प्रोजेक्ट को सेव करते हैं कंट्रोल S और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर इन डेस्कटॉप और फिर यहाँ पे हमने किचन जो है वो उसका एक फोल्डर बना रखा है। सो वी हैव दी किचन और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फॉर दी ओवन और इसके अंदर हम ये ओवन को सेव कर लेते हैं। सो दैट्स ग्रेट, कंट्रोल S करते हैं फॉर सेव और ये हमारा पास टॉप आ गया। आल्सो इसकी जो कलेक्शन है इसको नाम दे देते हैं किचन ओवन का, और हम ओवन के सारे ऑब्जेक्ट्स को ओवन में रखें। सो नाउ वी हैव दिस रिमेनिंग सेक्शंस। तो यहाँ पे हम इन सेक्शंस को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें और न्यू क्यूब्स भी बना सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो आई विल जस्ट प्रेस टैब और यहाँ पे वापस आते हैं और इसको जो है हम सेलेक्ट करते हैं सारे लूप को फ्रॉम द साइड व्यू। हम एक्सरे मोड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ये वाला लूप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सरे मोड पे दोबारा जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस पॉलीगॉन और इसको हम जो है वो एक्सट्रूड कर सकते हैं। बट आई थिंक कि हमें ये वाला जो है सॉरी अगर 3 प्रेस करें साइड व्यू में और ये जो है इसको इसको अनचेक कर दें। इसको मैं अनचेक करना चाहता हूँ बट ये नहीं हो रहा, तो हम एज लूप्स को सिलेक्ट करते हैं और ये अनचेक करते हैं। ओके, तो ये
अनचेक करने के बाद हमारा सिर्फ फ्रंट जो है वो यहाँ पे विजिबल है, जो कि सिलेक्टेड है। तो अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं टू द बैक साइड। तो इसको एक्सट्रूड करते हैं टू वाई एक्सिस और इसको बैक पे एक्सट्रूड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि इसकी साइड्स जो हैं वो वहीं की वहीं हैं। सो व्हाट वी कैन डू कि हम कंट्रोल Z करते हैं और इसकी ये जो साइड्स हैं इनको रहने देते हैं, सिर्फ इसको जो मिडल है इसको सिलेक्ट करते हैं और इनको सिलेक्ट करते हैं और इसको रहने देते हैं यहाँ पे, और ये भी सिलेक्ट करते हैं और इनको हम एक्सट्रूड करेंगे वाई एक्सिस पे। तो एक्सट्रूड कर लेते हैं वाई एक्सिस पे थोड़ा सा बैक पे, समथिंग लाइक दिस। और अब हम इनके आगे जो है वो न्यू क्यूब्स भी बना सकते हैं, या इनको भी हम सेपरेट करके और एक्सट्रूड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। हम जो है वो न्यू क्यूब्स बना लेते हैं मेरे ख्याल से फॉर द पर्पस, और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम यहाँ पे आ जाते हैं और 1 प्रेस करते हैं और आल्सो जस्ट गो टू दी शिफ्ट और मैश एंड क्यूब, और क्यूब जो है उसको स्केल करते हैं टू समथिंग लाइक दिस। बल्कि हम यहाँ से उसका ये क्यूब जो है इसको बल्कि हाँ ठीक ही है, एक्स एक्सिस पे 0.7 रखते हैं इसको। और अब हम टॉप व्यू में जा सकते हैं। आल्सो वी कैन प्रेस एडिट सो दैट हम जो है वो देख पाएँ सारी चीज़ों को, बल्कि हाँ अभी ठीक है। और अब हम यूँ कर लेते हैं कि इस क्यूब की ये जो कॉर्नर्स हैं इनको सेलेक्ट करके मैन्युअली एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस, और आल्सो फ्रॉम दिस स्पॉट ओके। एंड ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा छोटा सा कर लेते हैं इसको क्यूब को। एंड नाउ वी हैव दिस क्यूब, और डेफिनेटली इस क्यूब को हम जो है वो फ्रंट पे लेके आते हैं। तो टॉप 7 पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को और इसको जूम करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ओके सो आई थिंक कि अब ये ठीक लग रहा है। आई डोंट नो कि ये तो इतना, हाँ बिकॉज के यहाँ से और यहाँ से हमने स्केल कर दिया, यहाँ से अभी नहीं किया फ़िलहाल। तो हम जो है वो इसको अब स्केल करेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम तो ले आते हैं टू समवेयर हेयर ओके। टॉप पे इसको ज्वाइन करें, ओके अप्रोक्सीमेटली ठीक है। एंड देन वी विल जस्ट मेक इट बिगर ओके। बल्कि उससे पहले हम जहाँ टॉप वाला जो है वो सेक्शन उसको ऐड कर लेते हैं, और इस क्यूब को कहते हैं मिडल सेक्शन। और ये जो क्यूब है ये है क्या हमारा टॉप सेक्शन, और ये जो टॉप हमने गलती से लिखा था ये मेन बॉडी है, मेन। तो अब हम जी ये वाला जो क्यूब है इसको जो है वो डुप्लीकेट करते हैं। तो शिफ्ट डी एंड Z एक्सिस एंड इसको ऊपर ले जाते हैं और क्लिक करते हैं, एंड देन वी विल जस्ट मैनेज इट टू ऐड इट हेयर में भी। और उसके बाद हम इसको
जो है वो एक्सरे मोड में जाते हैं, टैब प्रेस करते हैं और ये सेलेक्ट करते हैं इसकी वर्टिसेस और इनको ऊपर ले जाते हैं टू समवेयर हेयर। ओके, और अब ये ठीक है। और इसी को हम जो है वो डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट P और Z एक्सिस पे और नीचे ले आते हैं और नीचे इसको हम तकरीबन फ्रंट पे जाते हैं 1 एंड इसको मज़ीद यहाँ तक ले आते हैं एग्जैक्टली इन दी बॉटम। टैब प्रेस करते हैं, वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं और नीचे ले आते हैं टू समथिंग लाइक दिस। और फिर टैब प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करके और सॉरी इसको भी नीचे ले आते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके, सो नाउ वी हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स, ये भी और ये भी, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली रेडी है। और इसको हम करते हैं, ये जो है इसको बटन सेक्शन, और ये जो है ये है हमारा बॉटम, एंड उसके बाद हमारे पास बस ठीक हो गया जी। अच्छा, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को जब स्केल वगैरह कर लेते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अप्लाई दी स्केल। तो स्केल अप्लाई करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल S प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल A, एंड यहाँ पे स्केल पे आपने जो है वो क्लिक कर देना। सो कंट्रोल A एंड स्केल एंड देन द मेन बॉडी, कंट्रोल A स्केल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल A और स्केल को अप्लाई करते हैं। ओके, सेव कर लेते हैं फाइल को और फिर हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। सो द थिंग इज़ कि ये जो हमारी एक्सट्रूजन है, इसको हम जो है वो इनके ऊपर सेपरेटली जो है वो कर लेते हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम, मेरे ख्याल से अब ये वाला पार्ट भी होगा, तो ये जो मिडल वाला सेक्शन है ये वाला, ये क्रिएट कर लेते हैं और फिर हैंडल्स वगैरह और बाकी चीज़ें सेलेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये वाला मिडल सेक्शन क्रिएट करने के लिए आल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वैसे हमें कट एक क्रिएट करना चाहिए था, और या फिर हम यूँ कर सकते हैं कि ये वाली जो वर्टिसेस हैं फ्रंट को मेरे ख्याल से बैक पे ले जाते हैं, और अदरवाइज़ हमें ये अच्छा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो आई विल प्रेस 1 एंड देन आई विल प्रेस 3, देन आई विल प्रेस टैब, और टैब प्रेस करने के बाद 3 जो है वो लेफ़्ट होता है कि राइट, आई डोंट नो अब इसमें से कौन से वाला है। आई विल जस्ट हाइड दीज। ओके, और हाँ ये वाला है, तो यहाँ पे 3 प्रेस करें एंड देन इन दी वर्टिसेस we'll select all these vertices, okay, front vertices, और इनको हम बैक पे लेके जाते हैं लाइक दिस। ओके, तो अब ये वाला इफेक्ट जो है वो हमें बेहतर नज़र आएगा, और हाँ अब ये अच्छा लग रहा है। एंड डेफिनेटली वी विल जस्ट सेलेक्ट, या इट लुक्स गुड। और अब हम क्या कर सकते हैं कि ये फ्रंट पे जाते हैं और टैब प्रेस करते हैं, और सॉरी टैब एंड इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं, और इन तीनों को हम स्केल कर लेते हैं टू X एक्सिस लाइक दिस। ओके, तो अब ये बिल्कुल अच्छे लगेंगे। एंड फ्रॉम दी साइड व्यू
जो है वो भी ठीक ही लग रहे हैं, बट आई थिंक कि थोड़ा सा इनको होना चाहिए। तो हम 3 प्रेस करते हैं फॉर साइड व्यू, और G प्रेस करते हैं और Y प्रेस करते हैं, और इसको थोड़ा सा बैक में ले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड देन अगेन आई विल सेलेक्ट दिस सेक्शन, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ ताकि यहाँ पे भी डिस्टेंस एक क्रिएट हो जाए, और अब ये अच्छा लग रहा है। सो नाउ वी आर हैप्पी विद रिजल्ट। और अब हम मिडल वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं। वन मोर थिंग, जब भी आप स्केलिंग वगैरह करते हैं तो दोबारा से आपको ज़रूर कंट्रोल A प्रेस करके स्केल जो है वो अप्लाई कर लेना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस। ओके, कंट्रोल A एंड स्केल। एंड नाउ व्हाट वी विल डू कि हम जो है ये मिडल वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करने होंगे, और बूलियन अनेबल करने के लिए आप जो है वो एडिट पे जाते हैं, प्रेफरेंसेस पे, और यहाँ पे ये जो हमारे ऐड ऑन्स हैं यहाँ पे बूल ऐड ऑन जो है ऑब्जेक्ट बूल टूल, इसको आपने अनेबल करना है, अदरवाइज बूलियंस काम नहीं करेंगे। सो अब हम यहाँ पे ये वाला जो है फील क्रिएट करने के लिए, अच्छा एक और चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ओवरऑल ये वाला जो मिडल वाला सेक्शन है इतना ज़्यादा भी चौड़ा नहीं है, और यानी लेंथी नहीं है, और थोड़ा लेंथी था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी लग रहा है। तो हम इसको स्केल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और इस तरह से पिक करें, इसको भी पिक करें, और इसको हम स्केल कर सकते हैं टू दी Z एक्सिस, और लाइक दिस, और मेरे ख्याल से ठीक है। आल्सो ये जो टॉप पार्ट है इसको भी आप देख सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी देख सकते हैं। ये यहाँ से ब्लैंक है, और नो इशू, इन ये अगर ब्लैंक हों भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इनको ऐसे ही रखें। ओके, एंड लाइक दिस, और यहाँ से अलबत्ता आप देख सकते हैं कि स्केल जो है वो तो ठीक है, अलबत्ता ये जो टॉप है ये थोड़ी सी छोटी क्यों लग रही है यहाँ से फॉर सम रीज़न। तो हम टॉप व्यू में जाते हैं, तो हाँ यहाँ से आप देखिए कि ये वाला जो है एक ये, हाँ ये थोड़ा सा मूव हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, और G एंड X लाइक दिस, बल्कि हाँ, एंड देन we'll just press tab, और इसकी ये जो वर्टिसेस हैं इनको अंदर ले आते हैं। ओके, एंड आल्सो ये वाला जो है इसको भी टैब प्रेस करते हैं, और इसकी भी वर्टिसेस जो हैं वो अंदर ले आते हैं, और फिर हम अपना ये वाला है टैब प्रेस करते हैं, वर्टिसेस और अंदर ले आते हैं, एंड दैट्स फाइन आई थिंक। ये होगा, तो अब मेरे ख्याल से ये दुरुस्त है सारी चीज़ें, और थोड़ा सा अलबत्ता यहाँ पे टॉप, हाँ थोड़ा सा है इशू, तो एडिट, और इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसको भी बराबर कर लेते हैं, और फिर जो है वो बॉटम, टैब, और इसको भी
बराबर कर लेते हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। ये जो टॉप है ये भी ठीक है जी। और टॉप जो है डेफिनेटली हमें इस तरफ से भी सेक्शन चाहिए था, बट आई थिंक कि हाँ ये ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था, सो दैट इज़ गुड। और फिर ये वाला मिडल का हमें थोड़ा सी एक्सट्रूजन चाहिए, तो हम टॉप के अंदर ये सिलेक्शन करते हैं और आई प्रेस करते हैं फॉर इनसेट, और इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं। फिर इसको हम जो है वो एक्सट्रूड करते हैं टू दी जी एक्सिस, और थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लेते हैं। अगेन आई प्रेस करते हैं और यूँ कर लेते हैं। आई थिंक कि हमने एक्सट्रूजन ज़्यादा कर दी है, सो वेरी माइन्योर एक्सट्रूजन हमें चाहिए, थोड़ी सी बस इतनी मेरे से काफ़ी है। और फिर आई प्रेस करते हैं और यूँ कर लेते हैं। तो हाँ अभी ठीक लग रहा है। तो ये हमारा हो गया जी टॉप। और अब हम एक और काम यहाँ पे कर लें कि बल्कि ठीक है ये ऑलरेडी कट मौजूद है, तो हमें कोई इशू नहीं आएगा फॉर द टॉप एक्सट्रूजन। तो ओके, मेरे ख्याल से कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो ये सेलेक्ट कर लें तीनों और इसको एक्सट्रूड करते हैं वन स्टेप छोटा सा। अगेन सॉरी, अगेन थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करते हैं ऊपर, एंड अगेन करते हैं थोड़ा सा, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओके, एंड देन विल जस्ट प्रेस 3 फॉर द साइड व्यू। और यहाँ पे आता है और यहाँ जो है वो वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, बल्कि ये जो था ना इसको हम हाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इतना काफ़ी है। अब वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं और ये वाली जो वर्टिस है इसको थोड़ा सा बैक पे लेके जाते हैं। ये वाली जो वर्टिस है इसको भी, और कुछ इस तरह से हम इसको शेप दे देते हैं, एंड दैट्स इट। अब हमारी शेप बहुत अच्छी लग रही है। वी विल जस्ट स्केल इट, अप्लाई द स्केल, कंट्रोल ए और स्केल अप्लाई ज़रूर कर लिया करें। आल्सो शेडिंग को बेहतर अंदाज में देखने के लिए यू कैन गो आवर हेयर, और बल्कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कहाँ पे है ऑप्शन, सॉरी मेरे थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जी ऑप्शन, और यहाँ पे हम जो है शेडो को इनेबल कर लें, कैविटी। तो अब आपको ये बेहतर अंदाज से व्यू जो है मिलता है। ओके जी, सो नाउ वी विल सेलेक्ट दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर ये वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम मज़ीद लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। और कंट्रोल आर, सॉरी टैब एंड कंट्रोल आर, एंड देन वी कैन क्रिएट अ लूप लाइक दिस। और इस लूप को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, देन वी विल प्रेस एस सी एंड विल जस्ट मेक इट बिगर, something like this में भी, और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं लूप्स को, एंड दैट्स इट। नाउ हम यहाँ पे भी लूप्स क्रिएट करते हैं, 2 लूप्स, और इनको कलेक्ट करते हैं एस एक्स, और इनको एक्स एक्सिस पे ले जाते हैं टू समथिंग लाइक दिस में भी,
ओके। और अब हम क्या कर सकते हैं कि okay, so now what we can do, we can select this section, which is the middle section. I will just select it और इसको हम जो है वो बैक में ले जाते हैं। और आल्सो इसको हम जो है वो बेवल करना चाहते हैं साइड्स से, सो वी कैन बेवल इट, और अगर आप स्ट्रेट रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। सो फॉर बेवलिंग वी कैन गो टू दी वर्टिसेस में भी, और मे बी टू दिस सेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेवल, इस बेवल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सारी सिलेक्टेड है मेरे ख्याल से, और फिर कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करते हैं। कंट्रोल बी जो होती है वो एज के लिए होती है बेवल, और अगर कंट्रोल शिफ्ट बी आप करें तो आपकी वर्टिसेस जो हैं वो बेवल हो सकती हैं। सो जस्ट ऐड सम डिटेल्स और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड नाउ अगर आप देखें तो वी हैव दिस सेक्शन। ओके, तो ये अब इस तरह का सेक्शन आपको मिल जाता है, विच लुक्स गुड। और अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, तो वाई एक्सिस, और नॉट टू मच, लेकिन यहाँ तक करते हैं। और ये मिडल पे हमें चूँकि ब्लैक कलर चाहिए होगा भी रख सकते हैं और इसको पेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सेपरेट थोड़ा सा इसको करना चाहेंगे, तो पी प्रेस करते हैं, सिलेक्शन। और अब हम ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो इसको हम नाम देते हैं क्लास का। ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट को आप जो है वो आप वैसे भी मूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये हमें चाहिए तो थोड़ा आगे ले आए हैं हम, अब ये अच्छा लग रहा है। आल्सो कंट्रोल ए एंड स्केल, कंट्रोल ए एंड स्केल। और आल्सो हम इन सब ऑब्जेक्ट्स पे अब बेवल मॉडिफायर जो है वो भी अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू गेट सम बेटर डिटेल्स। तो यहाँ पे आ जाइए और इनको शेड ऑटो स्मूथ भी करेंगे। बेसिक हो गई हैं रेडी ऑलमोस्ट। एंड आल्सो आपने देखा कि हाँ बैक भी है, और हम बैक जो हमारा सेक्शन है उसको भी क्रिएट करेंगे। तो हाँ, उसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि बैक सेक्शन जो है, चूँकि उस पर एक ही तरह का मटेरियल है सारे सेक्शन पे, तो हम ये वाले सारे पॉलीगॉन जो है वो सिलेक्ट करते हैं और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम दी अदर बॉडी। तो हम बिफोर दैट हम ये सारा सिलेक्ट करते हैं, ए देन टैब, और ये सारी सिलेक्शन होगी और ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यूं और फिर यूं। ओके, एंड देन यूं। अब हम यूं कर लेते हैं कि इस पी प्रेस करते हैं, तो ये वाला सिलेक्शन जो है इसको भी हम अलग कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कौन सी वाली है, टैब प्रेस करते हैं पहले, और ये जो हमारे सेक्शंस हैं, सॉरी अगेन ये वाला और ये वाला, तो ये बैक के सेक्शन है, तो इसको करते हैं बैक टॉप, एंड ये जो है बैक बॉटम। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अब हम जी जो है बिफोर दैट हम इन पे भी स्केल अप्लाई कर लेते हैं, और अब हम यूँ करेंगे कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे बेवल मॉडिफायर्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और बेवल मॉडिफायर्स में यहाँ पे हम बेवल मॉडिफायर जो है वो सिलेक्ट करते हैं,
बेवल मॉडिफायर की सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं टू समथिंग लाइक 5 और इसकी माउंट को कम कर लेते हैं टू समथिंग लाइक 0.01। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट आ जाते हैं और यहाँ पे भी बेवल अप्लाई करते हैं। सिमिलर जो है वो मैं सेटिंग्स जो है वो दूंगा। ओके, एंड सिमिलरली अगेन बेवल। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी जा रही है फॉर दी ओवन। सो आल्सो साथ में अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सेव भी ज़रूर कर लिया करें। सो इस पर भी बेवल हमने कर लिया, इस पर देना है अभी तो बेवल and then the main body. Okay, and now everything looks good। और हाँ, ये वैल्यू जो है इस पर भी दे दें, कोई इश्यू नहीं है। और for detailing it is always good। और bevel and then ओके जी, तो सेव कर लेते हैं सारी चीज़ें, कंट्रोल एस ज़रूर कर लिया मैंने। एंड नाउ यू कैन सी द बेसिक लुक ऑफ आवर ओवन इज़ क्वाइट गुड। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो ये हैंडल अभी क्रिएट कर लेते हैं। ओके जी, सो दिस हैंडल इज़ क्वाइट इजी और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टॉप से ये जा रहा है और ये सिंपल क्यूब है, या फिर आप प्लेन भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो आई विल जस्ट क्रिएट ए क्यूब, शिफ्ट ए और मैश एंड क्यूब, then we will scale the cube to something like this maybe। इसको ऊपर ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं और फिर हम इसको जो है वो टैब प्रेस करते हैं और इसका ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और इसको यूँ ले आते हैं। देन इसका हम नीचे वाला सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अप्रोक्सीमेटली इतना ठीक है मेरे ख्याल से। टैब प्रेस करते हैं और हाँ, इसको नीचे ले आते हैं टू समवेयर हेयर। और ये भी थोड़ा चौड़ा है तो हम पहले इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें आइडिया हो। आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं टू एक्स एक्सिस, इतना काफ़ी है। एंड देन वी विल स्केल इट टू जी एक्सिस, इतना काफ़ी है। ब्रिंग इट हेयर और फिर हम जो है वो यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, 2 लूप्स क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं एस एक्स और फिर इन लूप्स को यहाँ पे ले जाते हैं टू समवेयर हेयर। ओके, एंड देन ब्रिंग इट आउटसाइड। आल्सो ये बहुत ज़्यादा थिक है तो हम एडिट पे जाते हैं दोबारा एंड यहाँ से हम इसकी वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ वी विल जस्ट गो टू द पॉलीगॉन
और ये वाली पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और ये सेलेक्ट करते हैं। देन वी विल एक्सट्रूड इट टू y एक्सिस लाइक दिस। और ये जो क्यूब है इसको हम हैंडल का नाम दे देते हैं। एंड नाउ वी हैव आवर क्यूब हैंडल एक्चुअली। और इस पे हम जो है बिफोर एडिंग एनी मॉडिफायर स्केल अप्लाई करते हैं और फिर हम बेवल मॉडिफायर जो है वो ऐड कर लेते हैं। और इसी तरह से तकरीबन वही रेशियो हम रखते हैं जो कि सब पे दे रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस टूल, बट डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा, अगर इस पे हम शेड ऑटो स्मूथ अप्लाई करें तो हाँ अब अच्छा लग रहा है। सो नो नीड फॉर एडिंग सम लूप्स, अदरवाइज मैं सोच रहा था कि लूप्स भी अप्लाई कर लें। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन पे भी शेड ऑटो स्मूथ जो है वो आप ऐड करते जाएं। और शेड ऑटो स्मूथ, शेड ऑटो स्मूथ एंड शेड ऑटो स्मूथ, तो ये भी अच्छा है। एंड इससे थोड़ा आपकी क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगेगी। ओके जी, सेव कर लें। और अब हम बटन्स पे आ जाते हैं, बटन्स क्रिएट करते हैं। बटन्स आर सिंपल एक्चुअली, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। और ये क्रिएट करते हैं। तो बटन्स के लिए शिफ्ट ए एंड मैश एंड सिलेंडर, और इस सिलेंडर को नाम दे देते हैं बटन का। और इसको हम आर एक्स 90 डिग्री पे मूव करते हैं और स्केल करते हैं और इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इसको हम आगे ले आते हैं और हम 1 प्रेस करते हैं और एस प्रेस करते हैं और इसको स्केल करते हैं समथिंग लाइक दिस मे बी, एंड विल जस्ट ब्रिंग इट हेयर। स्केल थोड़ा सा और कर लेते हैं, ब्रिंग इट हेयर मे बी, ओके। और अब हम इसको जो है वो स्केल करते हैं टू द वाई एक्सिस। तो इसको बिल्कुल छोटा सा स्केल कर लिया। अब हम ले आते हैं इसको और यहाँ पे ऐड करते हैं, ओके, एंड दैट्स गुड। अब हम जो है वो एडिट पे जाते हैं, इसका फ्रंट पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और आई प्रेस करते हैं फॉर इंसर्ट, and then we will extrude it to the y-axis or scale it a little bit, okay, and then I think कि ठीक ही लग रहा है। आई प्रेस करते हैं और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं टू वाई एक्सिस और इनर साइड पे थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लेते हैं। सो दैट इज़ गुड आई थिंक। एंड बट थोड़ा सा इसको विड्थ दे देते हैं, स्केल टू द वाई एक्सिस, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं एंड जस्ट प्लेस इट हेयर। और अब ये अच्छा लग रहा है। सो नाउ वी विल जस्ट क्रिएट दिस थिंग। तो इसके लिए हम टैब प्रेस करते हैं और आई थिंक कि ये और ये और ये और ये यही मिडल बनता है, थिंक सो। या फिर हम 3 को सिलेक्ट करते हैं। अब जस्ट रीचेक, इसको अगर हम बाहर ले आए तो आई डोंट नो, एनी हाउ हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। सो विल जस्ट एक्सट्रूड इट टू वाई एक्सिस और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड इट टू वाई एक्सिस अगेन यहाँ पे और थोड़ा सा आगे, and then again extrude to the y axis like this, okay। और अब हम अगर इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और ब्रिज फेसेस करें
तो हाँ ठीक है, तो यही मिडल बनता था अप्रोक्सीमेटली। और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और ब्रिज फेसेस कर लेते हैं। ओह वेयर इट इज, ओके ओके एंड नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। और हम अप्लाई करेंगे स्केल, कंट्रोल ए एंड स्केल, एंड देन विल जस्ट ऐड ए बेवल मॉडिफायर एंड सिमिलरली आप ज़्यादा ये कम कर सकते हैं वैल्यूज़ को, इट्स डजेंट मैटर। एंड शेड ऑटो स्मूथ एंड वी हैव ए नाइस बटन ओवर हेयर। और अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, सेव करते हैं, 1 प्रेस करते हैं और फिर हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट डी एंड एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे रखते हैं और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डी एंड एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे ले आते हैं। और एक मिडल में था तो शिफ्ट डी एंड एक्स एक्सिस और ये हमारा तकरीबन मिडल में आ गया। ओके सो सेव कर लेते हैं एंड नाउ वी हैव द बटन्स और ब्यूटीफुल। अब हमारे बटन्स भी रेडी हो गए एंड व्हाट एल्स वी नीड इज़ ये वाला सेक्शन हमें चाहिए, टॉप वाला। और आल्सो जो है मिरर मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन आई थिंक मैं सिंपल रखूँगा, मिरर मॉडिफायर को यूज़ नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कट्स चाहिए और कट्स के लिए हम जो है शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और मैश सिलेंडर एंड देन टॉप व्यू में जाते हैं और इसको जो है वो स्केल करते हैं, थिंक मे बी लाइक दिस, ऊपर ले आते हैं, स्केल करते हैं टू जी एक्सिस। ओके नो नीड फॉर स्केलिंग इट क्योंकि ये हमने कट्स के लिए चाहिए थे हमें, नहीं बल्कि कर लेते हैं स्केल क्योंकि हम जो है वो इन्हीं को डुप्लीकेट कर लेंगे फॉर दी मेन सेक्शन। हम इसको कर लेते हैं ऐसे और फिर हम 7 प्रेस करते हैं फॉर द टॉप व्यू। अगेन जो है ये मिडल के अंदर है तो स्केल करते हैं इसको लाइक दिस मच इज गुड आई थिंक। और हम जो है वो इसको यहाँ पे ले आते हैं, ओके यहाँ पे और फिर यहाँ पे ले आते हैं तकरीबन इन द मिडल और फिर हम शिफ्ट डी वाई प्रेस करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं टू दिस साइड। ओके एंड इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें तो ओके एंड देन वी विल जस्ट प्रेस शिफ्ट डी टू द एक्स एक्सिस और यहाँ पे ले आते हैं अप्रॉक्सीमेटली और ये होगा। आप मिरर मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस अगर करना चाहें तो। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट ऑल और थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेके आऊँगा लाइक दिस, ओके और फिर इनको मैं डुप्लीकेट करता हूँ टू द सेम पॉइंट। ओके तो शिफ्ट डी एंड राइट क्लिक और ये उसी जगह पे डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं और फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस अगर प्रेस करें तो ये कट्स जो हैं अब क्रिएट हो गए और ये आप देख सकते हैं कि नीचे आपको कट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ओके और अगर वो वाले सिलेंडर बड़े होते तो ये फुल कट आपको जो है वो मिल जाना था। तो आई थिंक कि ये काफ़ी है और इसको हम अब थोड़ा सा स्केल करते हैं हर ऑब्जेक्ट को लाइक दिस ताकि ये कट के अंदर हमें थोड़ा सा वो फील आए, नज़र आए कि बैक में जो है कट है। तो इसको हम
अप्रोक्सीमेटली, बल्कि हम इसको डिलीट करते हैं, एक ही को डुप्लीकेट करेंगे। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन और इसको हम यहाँ पर लाते हैं, इसको हम जो है वो स्केल करते हैं टू द z एक्सिस लाइक दिस, ताकि हम कट को देख पाएँ अच्छे तरीके से। और अब आप देख सकते हैं कि ये कट जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस है इसकी, तो S प्रेस करें, स्केल करें, नॉट टू मच, और यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, अब ये ठीक है। तो इसको हम शिफ्ट D करते हैं X एक्सिस पे, और अब इनको हम यूँ जो है वो डुप्लीकेट करके और अरेंज कर लेंगे टू द राइट स्पॉट। अगर आप मिरर मॉडिफायर और आप जो है वो एक्यूरेट, आपको रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा विदाउट टू मच एफर्ट। तो ये भी हो गया जी। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट D एंड Y एक्सिस, एंड इनको Y एक्सिस पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द बेसिक शेप्स, दैट्स नाइस। और अब हम जी सेव कर लेते हैं सारे प्रोजेक्ट को, और अब हम देखते हैं कि ये वाला सेक्शन कैसे हम बना सकते हैं। और इसको पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पहले हमें एक बना लेना चाहिए था, उसके बाद हमें करना चाहिए था, तो ये थोड़ा इशू हुआ। तो हम दोबारा से थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, कंट्रोल S और यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं, टॉप सिलेक्ट करते हैं इसका, और इसको जो है वो एक्सट्रूड करते हैं टू द Z एक्सिस। और आप देखेंगे एक्सट्रूजन टू द Z एक्सिस के अंदर आपको पोजीशनिंग का इशू आता है, तो आप एक्सट्रूड को यूज़ कर लें और थोड़ा सा ऊपर उठा लें टू समथिंग लाइक दिस, और इसको S प्रेस करके स्केल कर लें, और फिर दोबारा से इसको हम ऊपर उठाते हैं और इसको स्केल करते हैं टू द आउटसाइड थोड़ा सा, और फिर दोबारा से ऊपर लेके जाते हैं और स्केल करते हैं टू द इनसाइड, और ये इनसेट एक क्रिएट कर लेते हैं सो दैट इट विल गिव अस बेटर रिजल्ट। और ये हमारा हो गया जी। हाँ ठीक है, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो हम SC करते हैं और थोड़ी सी इसकी स्केलिंग कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से ये ठीक है, SC। ओके, एंड नाउ दिस इज़ गुड। और इसको अब हम जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं होपफुली, लेकिन बिफोर डुप्लीकेशन वी विल जस्ट अप्लाई द स्केल, कंट्रोल A स्केल, और यहाँ पे बेवल मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं, और बेवल मॉडिफायर के साथ साथ हम शेड ऑटो स्मूथ भी कर लेते हैं। तो ये अब हमें बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। कंट्रोल S करें और फिर इनको हम सिमिलरली जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं टू द Y एक्सिस और टू द अदर साइड एज वेल। Shift T to the X axis, and that's good I think, yeah okay। so अब ये भी हो गया जी, कंट्रोल S कर लें, और अब हम ये टॉप बना लेते हैं और फिर बैक बनाएंगे, एंड दैट्स इट। सो नाउ
हम जो है वो क्रिएट करते हैं जी ये वाले टॉप, ये ब्लैक सेक्शन। तो उसके लिए हम प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं और क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। क्यूब मेरे ख्याल से बेहतर रहेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और अच्छा इसका कुछ नाम भी हम दे सकते थे बट नो प्रॉब्लम। शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, मैश पे जाते हैं और क्यूब प्रेस क्रिएट करते हैं। एस प्रेस करके इसको स्केल कर लेते हैं, टॉप पे ले आते हैं, स्केल करते हैं इसको दोबारा से और इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे ले आते हैं समवेयर हेयर में भी टू दिस एंड देन विल प्रेस टैप और ये प्रेस करते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं लाइक दिस, आई थिंक लाइक दिस। और नहीं ये क्या होगा, के वाई आई डोंट नो, हाँ ये इनसाइड एक्सट्रूड कर गए। तो हम यहाँ से ये वर्टिसेस को पिक कर लेते हैं और इनको जो है नीचे ले जाते हैं। वर्टिसेस को भी एक्सट्रूड नहीं करते, सॉरी एक्सट्रूड वैसे ही मैं कर रहा हूँ विदाउट एनी रीज़न। यहाँ पे इसको नीचे मूव करना था, एक्सट्रूड नहीं करना था। तो इसको यहाँ पे ले जाते हैं टू समवेयर हेयर में भी और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा अब हम यूँ कर लेते हैं कि इसको बनाएंगे हम, और हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये सेक्शन जो है ये यहाँ पे भी जो है वो बनता चला जाए। और उसके लिए हम यूँ कर सकते हैं। और वन मोर थिंग हम वो ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे ले आए इन दी मिडल और इसको हम इस तरफ भी मिरर कर सकते हैं और उस तरफ भी। तो हम यूँ करते हैं, पहले टॉप व्यू में जाते हैं और इसको अप्रोक्सीमेटली सेंटर में रखते हैं एक्स एक्सिस को देखते हुए। ओके यहाँ पे और यहाँ पे रखने के बाद अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मिरर करते हैं, मिरर। और यहाँ पे आप देखें ये मिरर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पिवट पॉइंट। तो हम यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करें और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो ये इसके मुताबिक फिर मिरर हो जाएगा दूसरी साइड पे। और हमें एक्स पे भी चाहिए और वाई पे भी मिरर चाहिए। ओके तो अब आप देखें तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिरर हमने कर दिया। तो अब हम अगर एक सेक्शन बनाएंगे तो ये बाकी सेक्शंस भी होपफुली बन जाएंगे। तो अब हम जी यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम जो है मिरर को मर्ज भी कर लेते हैं और क्लिपिंग भी इसकी इनेबल कर लेते हैं और फिर टैब प्रेस करते हैं और सॉरी टैब एंड इसका ये वाला सेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं और पॉलीगॉन, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं तो समथिंग यहाँ पे। तो ये देखिए अब ये आपस में क्लिप हो गया, जॉइन हो गया। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक तो मिडल के अंदर हमें कुछ कट्स लूप्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए फिर हम बल्कि इसको फुल ले जाते हैं आगे यहाँ तक। ओके एंड हाँ, और अब हम 1 2 3 4 5 6 ओके एंड ये मिडल है 7 8। ओके हम बाद में इन लूप्स को एडजस्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये जो फाइनल सेक्शन है। और इससे पहले कि हम इसको मूव करें हम इसको जो है इसका लूप सेलेक्ट करते हैं ये वाला और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको आगे ले आते हैं टू सम वेयर। क्यों टेढ़ा क्यों हो रहा है, फॉर द रीज़न
अच्छा, ये हमने गलती से कुछ और भी सिलेक्ट कर लिया था। एक्सट्रूड करना हमने, न कि इसको आगे लेके जाना है। तो एक्सट्रूड करना है और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। एंड नाउ वी विल जस्ट क्रिएट लूप्स, कंट्रोल आर पे ये लूप्स जो हैं वो 3 4 5 6 7 8 क्लिक कर देते हैं और ये भी हो गया जी। और अब ये जो मिडल है हमारे पास, ये आल तो कि थोड़ा सा, हाँ, ये मिडल पॉइंट को हम यूँ कर लेते हैं कि ये वाला जो लूप है इसको थोड़ा छोटा करते हैं, समथिंग लाइक दिस। और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अपोजिट साइड पे सेलेक्ट करते हैं जी, वेयर इट इज। अच्छा, ये मिरर जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, मिरर को ये नहीं ख़त्म नहीं करेंगे, तो वो हम मिडल वाला सेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम, हाँ, ओके, नो इशू। तो हम इसको किधर क्या, किधर गया, कहाँ से हमने सेलेक्ट किया था। ओके, अगेन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये था, ये था, नहीं ये तो नहीं था, ये तो इस साइड पे है। और ये वाला था, हाँ ये। तो अच्छा, इस साइड पे भी हमें चाहिए या नहीं चाहिए? तो इस साइड पे नहीं चाहिए, इस साइड भी तो चाहिए वैसे। तो चलें, कोई नहीं, इसको हम एक्सट्रूड करते हैं और टू दी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे कुछ लूप्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट द दिस लूप। और इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लूप्स पे जाते हैं और अगेन इस लूप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड कर लेते हैं टू द एक्स एक्सिस। क्या होगा, अच्छा, ई टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पे आप देखिए कि ये एक्सट्रूड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नो इशू, हम यहाँ पे ले आते हैं इसको एंड दैट्स इट। ओके, और एंड पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, नो इश्यूज़। तो इसको फ़िलहाल ऐसे रखते हैं और डेफिनेटली हम इसको थिन भी कर सकते हैं, बट नो नीड फॉर दैट, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा। एंड नाउ विल जस्ट सेलेक्ट द मिडल, और ये मिडल है और मिडल को हम जो है वो ऊपर लेके जाते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको जी एक्सिस पे। एक्सट्रूड टू जी एक्सिस, ओके। एंड यहाँ पे हम बल्कि इस टूल का फ़ायदा उठाते हैं ओके। एंड अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ गुड, बट ये बहुत ज़्यादा थिक है और इनको हम जो है वो थिन भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी,
और यहाँ पे हम जो है वो कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और दो बना लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये वाला मिडल, और अब हम एक्सट्रूड करते हैं इसको। हाँ अब ठीक है, और नॉट टू मच। और फिर हम जो है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको यूं लेके आते हैं टू समवेयर हेयर में भी। ओके ओके, सो दैट्स गुड। यहाँ पे ये होगा, देन वी विल जस्ट कम टू दिस मिडल, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये एग्जैक्ट मिडल जहाँ पे लूप कट्स हमारे थोड़े से रॉन्ग थे मेरे ख्याल से, और नहीं ये मिडल बनता है गालबन, नहीं ये नहीं बनता। तो यहाँ पे हम एक और लूप क्रिएट करते हैं, कंट्रोल आर, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और ये वाला जो लूप है इसको हम मूव करते हैं टू दिस पॉइंट, और इसको हम मूव करते हैं टू दिस पॉइंट। अब ये ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है। और अब हम जो है वो चूज़ करते हैं आल्टो के इसको, और इसको पिक करके एक ही दफ़ा अगर हम एक्सट्रूड करते तो सेम साइज़ आना था, बट मैं थोड़ा अंदाजे से ही कर लेता हूँ। और यूँ कर लें और फिर यूँ पिक करें और इसको हम यूँ ले आते हैं, और फिर हम इसको स्केल कर लेते हैं। ओके, तो ठीक ही लग रहा है, और ये दोनों भी हो गए। एंड नाउ दी रिमेनिंग वन वाज दीज वन, और उस तरफ और इस तरफ करने हैं, और ये भी करने हैं। तो हाँ यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये अभी हम आगे जी थर्ड सेक्शन में, और इसका भी जो मिडल का है वो इशू है। तो व्हाट वी कैन कि हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और इसको भी जो है मूव करते हैं टू दिस पॉइंट, नहीं बल्कि ये वाला, और रेड लाइन जो है वो तो यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे अगर हम जूम करें तो हाँ बस ठीक है, ये ठीक है, ये मिडल बनता है तकरीबन। और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, अगेन एक्सट्रूड करते हैं, और फिर सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड कर लेते हैं टू दिस पॉइंट, और फिर हम इसको स्केल कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स गुड। तीनों साइडें होगी, अब ये वाली लास्ट रह जाती है, और लास्ट के अंदर आप देख सकते हैं कट्स नहीं है, तो हमें खुद ही ये करना पड़ेगा। तो हम टैब प्रेस करते हैं और इनको जॉइन कर लेते हैं, मिरर को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाई, एंड आल्सो कंट्रोल ए और स्केल भी अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो टैब आप प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके मिडल में नहीं आ रहा कुछ भी लूप्स। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा इशू है, क्योंकि हमारा जॉइन भी नहीं है इसके साथ, और ये भी हमें जॉइन कर लेना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमें मिरर को नहीं करना चाहिए था अप्लाई, तो हम वापस लेके आते हैं कंट्रोल Z और कंट्रोल Z, हाँ मिरर वापस आ गया। तो अब हम एडिट पे जाते हैं,
और एडिट करने के बाद ये वाला जो कट है इसको यहाँ पे ले आते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ के हम यहाँ पे कट क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल आर। Okay, and now if we select this thing or this, and if we right click and bridge the faces, तो अब ये join हो गया। ओके, सो सेव कर लें बिफोर मूविंग फर्दर। और फिर हम यहाँ पे कट ऐड करते हैं, कंट्रोल आर, और यूँ और अब आप देख सकते हैं ये बहुत दूर दूर कट्स हैं, तो हम क्लिक करते हैं और हमारा ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो हम एस एक्स करते हैं और इनको करीब लेके आते हैं टू समथिंग लाइक दिस। और फिर हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं टू, नहीं होगा, ये हो गया जी। और अब हम, अच्छा ये मिडल क्यों नहीं लग रहा, आई डोंट नो वाई। तो आप दो कि ये तकरीबन मिडल था, तो उसके मुताबिक ही हमें रखना चाहिए। तो ओके, नो इशू, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं। ओके, एंड देन एक्सट्रूड इट हियर। हाँ, ठीक ही लग रहा है, कोई इशू नहीं है। और इसको स्केल कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स इट, हमारा ऊपर वाला स्टोव जो है वो भी रेडी है। थोड़ा सा इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और जब आप ठीक है, इट इज़ गुड, तो देन वी विल जस्ट प्रेस टैब और हम मिरर मॉडिफायर जो है इसको अप्लाई कर देते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, स्केल, और यहाँ पे हम बेवल मॉडिफायर ऐड करते हैं और इसको अमाउंट दे देते हैं और सेगमेंट्स दे देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। ओके, एंड दैट्स इट, हमारा जो है वो ये रेडी हो गया। अच्छा जी, अब तकरीबन हमारा ओवन जो है वो रेडी है फ्रंट से होपफुली। और अब हम बैक पे आ जाते हैं और बैक को देख लेते हैं क्या है बैक पे। तो ये कुछ इस तरह का हमें फीचर नज़र आ रहा है। ये थोड़ी सी एक्सट्रूजन है और बस, तो चलें इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्रिएट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैक फेस पे जाने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करें तो आप बैक पे आ जाएंगे और शिफ्ट ए एंड देन मैश एंड सिलेंडर, और सिलेंडर जो है इसको हम स्केल कर लेते हैं तो समथिंग लाइक दिस, इसके ऊपर ले आते हैं। ओके, एंड आर एक्स 90 डिग्री इंटर करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं एस वाई और इसको बहुत ही जो है वो थिन रखेंगे, समथिंग लाइक दिस मे बी। और इसको हम जो है वो यहाँ पे ले आते हैं टू समवेयर हेयर और एस प्रेस करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पे लाने के बाद टैब प्रेस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फेस और इस फेस को हम एक्सट्रूड करते हैं टू वाई एक्सिस, बाहर लेके आते हैं और स्केल कर लेते हैं
और ये हो गया जी, ये इस तरह की शेप हमें जो है वो मिल गई। ओके, और दैट्स व्हाट वी नीड। और अब हम यूँ कर लेते हैं कि इसको डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट डी एक्स एक्सिस, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, तकरीबन बराबर बराबर रखते हैं और दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डी जी एक्सिस पे ले आते हैं लाइक दिस, और फिर हम इसको शिफ्ट डी प्रेस करते हैं और यहाँ पे लाते हैं without any reason okay, and then you just press Ctrl A और mesh, और यहाँ पे क्यूब क्रिएट करते हैं, और इस क्यूब को जो है वो हम स्केल कर लेते हैं टू द y एक्सिस, वेरी थिन। ओके ओके, स्केल टू द y एक्सिस, ओके लाइक दिस, और इसको यहाँ पे ले आते हैं दोबारा से, एंड अगेन इसको स्केल करते हैं टू y एक्सिस, क्योंकि हम इसको बहुत थिन रखना चाहते हैं, नॉट वेरी विजिबल, और फिर हम इसको स्केल करते हैं टू x एक्सिस, ओके, एंड देन इसको स्केल करते हैं टू z एक्सिस, ओके, एंड लाइक दिस, और ये हो गया जी। और फिर इसके बाद हम इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, शिफ्ट डी और z एक्सिस पे, एंड एस जी, और ये किया और इसको ऊपर ले आए, एस जी, ओके, एंड दैट्स इट। ओके जी, अब हम इसको भी कंट्रोल ए करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम इन सब पे भी बेवल मॉडिफायर से ऐड कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा बेवल, एंड I will repeat the process and resume the video. Okay, so now we'll just go here, और यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि I will just select both cubes और इसको एस वाई कर लेते हैं थोड़ा सा और, बिकॉज कि हमें इतना भी थिक नहीं चाहिए और इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। और अब जो है वो यहाँ पे हम यूँ कर लेते हैं कि इसको कंट्रोल ए स्केल करते हैं, इसको भी कंट्रोल ए और स्केल अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और टैब प्रेस करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं ए, राइट क्लिक सब डिवाइड करते हैं और हम इसको जो सब डिवीज़न है उसको बढ़ा लेते हैं टू वेरी बिग, समथिंग लाइक दिस में भी ओके। और ओके एंड ये जो है ये मिडल, और इसको सेलेक्ट करके हम जो है वो इसको इंसर्ट करते हैं आई, और ये यहाँ पे देखिए इस तरह से इंसर्ट होता है। तो अगर आप डबल आई प्रेस करेंगे आई एंड आई तो ये इंडिविजुअली जो है वो इंसर्ट होगा। ओके, एंड देन वी कैन जस्ट प्रेस ई एंड वाई एक्सिस टू एक्सट्रूड इट लिटिल बिट। ओके, और ये होगा जी, ये हमारा जो है वो रेडी है। जो टॉप वाला क्यूब है, और इस तरह से करने के बाद हम इसको अगेन अप्लाई कर लें स्केल, और यहाँ पे आए और बेवल भी अप्लाई कर लें, और बेवल अप्लाई करने के बाद हम है वो इसकी सेगमेंट्स को भी बढ़ा लेते हैं, राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ भी कर लेते हैं और इट लुक्स गुड। एंड नाउ वी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और इसको भी स्केल हमने कर लिया, एंड देन टैब and A to select everything, right click subdivide, and again हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं 1 2 3 इस तरह से।
आई थिंक दिस मच इज़ गुड। और इसके भी ये वाले मिडल वाले सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं और आई प्रेस करते हैं, सॉरी आई एंड देन अगेन आई, व्हाट इज दिस, ओके आई एंड ओके। हम इसको एक्सट्रूड करते हैं टू वाई एक्सिस एंड दैट्स इट आई थिंक। और अब हम इस पे भी बेवल मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं और आल्सो ऑटो स्मूथ। Okay, so now everything is good. Okay, and that's it जी, हमारा जो ओवन है वो रेडी है। एंड नाउ द थिंग इज़ कि अब हमने इसको सेव करना है और एक्सपोर्ट करना है ओवन को। तो बिफोर एक्सपोर्ट, जब भी हम सब्सटेंस पेंटर के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ों को हमने जो है वो मद्देनज़र रखना है, तो ये चीज़ देख लेते हैं। तो सब ये करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब के आपने मॉडिफायर्स जो होते हैं उनको आपने जो है वो अनेबल करते हैं, यानी वो अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे आके अप्लाई। ओके, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट का हमने मॉडिफायर अप्लाई कर दिया। इसी तरह से ये वाला है तो इसका अप्लाई करें, ये वाला है इसका अप्लाई करें, ये वाला है इसका अप्लाई करें, इसका भी एक ही मॉडिफायर है, इसको भी अप्लाई करें। अब जब हमने मॉडिफायर्स को अप्लाई कर दिए तो ये वाला रहेगा, इसके भी अप्लाई, इसके ज़्यादा मॉडिफायर्स हैं तो सबको अप्लाई करना है, अप्लाई अप्लाई। ओके, तो मॉडिफायर्स को अप्लाई करना ज़रूरी है बिफोर एक्सपोर्ट, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जब मॉडिफायर अप्लाई किया तो ये जो बूलियंस हैं, ये वाले क्यूब, इनको भी डिलीट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अगर आप मॉडिफायर्स को अप्लाई डिलीट नहीं होंगे, तो अब जब ये मॉडिफायर अप्लाइड हो गए तो अब ये डिलीट हो गए। कंट्रोल एस भी कर लेते हैं साथ में। अब ये वाला, इसके भी मॉडिफायर हो गया जी अप्लाई। अब ये वाला मेन आ जाता है, इसका भी एक ही मॉडिफायर है, इसको भी अप्लाई करें। बैक पे आ जाते हैं। अच्छा, बैक के ये डिफरेंट सेक्शंस हैं तो हम इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, तो ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं, इसको भी अप्लाई कर लेते हैं, इसको भी अप्लाई कर लेते हैं मॉडिफायर को, और इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको और कंट्रोल जे कर लेते हैं तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये अब एक ही सेक्शन है, सेव कर लें। और फिर हम नीचे वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं और इसका भी मॉडिफायर जो है उसी तरीके से हम इनको भी अप्लाई कर लेते हैं और वन बाय वन। और साथ साथ भी आप कर सकते थे अगर आप करना चाहें, तो जब आप कोई भी शेप जो है आप समझें कि मुकम्मल हो गई है तो फिर उसको भी आप कर सकते हैं। और फिर हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे कर लेते हैं। और अगर आप इसको और इस ऑब्जेक्ट को भी ज्वाइन करना चाहें तो कंट्रोल जे कर लें। तो अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है बैक वाला, और इसको हम जो है एक ही कलर जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ब्यूटीफुल एंड दैट्स गुड। ओके जी, अब और क्या रहेगा जी, ये भी मॉडिफायर अप्लाई हो गए। और अब ये रहेगा, इसका भी मॉडिफायर अप्लाई करें, ये रहेगा, इसका भी मॉडिफायर अप्लाई करें, ये मिडल वाला है इसका भी अप्लाई करें, ये वाला है इसका भी अप्लाई करें। हर किसी का, हर ऑब्जेक्ट का आपने मॉडिफायर जो है वो अप्लाई कर देना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस। और ये बटन्स हैं हमारे, और इनका भी मॉडिफायर हमने अप्लाई कर लिया। तो ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं सब्सटेंस पेंटर के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको इश्यूज़ आएंगे। ओके ओके जी, तो अब हमने और क्या करना है, तो अब हमने जो है ना
वो इसके मटेरियल्स ज़रूर ऐड कर लेने। सारे ऑब्जेक्ट्स पे वन बाय वन नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पे मटेरियल में आए और यहाँ पे मटेरियल ऐड कर लें। इस मटेरियल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं ओवन का। और अब हम ये कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एल प्रेस करें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल जो है वो आ चुका है। ओके, वन लास्ट थिंग जो कि मेरे ख्याल से हमें करनी चाहिए वो है इसका बॉटम। तो इफ़ वी सेलेक्ट इट और इफ़ वी सेलेक्ट दी, बल्कि हम एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं, टॉप व्यू में जाते हैं और शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और मैश एंड क्यूब, और इसको स्केल कर लेते हैं टू समथिंग लाइक दिस में भी। ओके, और ये क्यूब हमारा जो है यहाँ पे आ गया। एंड अब हम इसको जो है वो स्केल कर लेते हैं टू जी एक्सिस। ओके, लाइक दिस, और फिर इसको यहाँ पे ले आते हैं। ओके, हम यहाँ से बॉटम से इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, बट मैं इसको डिलीट नहीं करता, इसको हम यूं ही रखते हैं और यहाँ पे, और फिर हम इसको जो है एडिट पे जाते हैं और इसका सेलेक्ट करते हैं, ये बॉटम वन पे जाते हैं और इसको जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं, आई थोड़ा सा इंसर्ट करते हैं और अगेन वन पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको नीचे ले आते हैं। ओके, अगेन हम इसको जो है दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं लाइक दिस, और इसको हम स्केल कर लेते हैं बिगर। ओके, लाइक दिस, और फिर हम इसको मज़ीद एक्सट्रूड कर लेते हैं लाइक दिस। ये इसका जो है वो नीचे हमने बना लिया, डिज़ाइन सा बना लिया हमने। बल्कि हम कंट्रोल जी, थोड़ा सा इसको ज़्यादा स्केल भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, और फिर यूँ कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक इंसर्ट क्रिएट कर डिटेल्स। ओके, तो ये हमने बॉटम में इसका स्टैंड सा बना लिया और ये हम कर देते हैं इसका स्टैंड। तो अब इसको स्केल इस पर अप्लाई कर देते हैं और बेवल मॉडिफायर भी ऐड कर देते हैं। सॉरी, वेयर इज मॉडिफायर, bevel modifier, and then we can just make it small और सेगमेंट्स को बढ़ा लेते हैं एंड दैट्स इट। इसको अप्लाई भी कर देते हैं और राइट क्लिक करके ऑटो स्मूथ भी कर देते हैं। ओके, सो नाउ हमने एक और चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये है कि जब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तो अब हम इसको जो है वो अनरैप करते हैं कि मटेरियल्स हमने ऐड कर दिए थे, और अनरैपिंग कर लेते हैं एक दफ़ा। तो सेलेक्ट करते हैं सारा कुछ और यहाँ पे जाते हैं यूवी एडिटिंग पे, सॉरी, और यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद इंडीड हम सो लास्ट थिंग जो कि हमने करनी है वो ये है कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है और फेस ओरिएंटेशन जो है वो अनेबल रखनी है। जब आप फेस ओरिएंटेशन अनेबल करेंगे तो आपको ये रेड कलर का जो सेक्शन नज़र आ रहे हैं, तो इनके जो नॉर्मल्स हैं वो सेट नहीं है, तो हमने इन सब के नॉर्मल्स को सेट करना है। तो विल जस्ट प्रेस एडिट, और एडिट प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट एन प्रेस करेंगे और ये जो है वो नॉर्मल्स इसके जो हैं फिक्स हो जाएंगे। आल्सो आप देख सकते हैं कि इसके नॉर्मल्स इनर साइड पे भी आपको नज़र आ रहे हैं और बॉटम पे भी, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने और शिफ्ट एन प्रेस करना है ताकि ये बॉटम से भी जो है वो फिक्स हो जाए, और कोशिश करेंगे ये मिडल से भी इस तरीके से शिफ्ट एन प्रेस करके, सॉरी,
शिफ्ट एन प्रेस करके नर साइड से भी आप इसको नॉर्मल्स जो हैं वो फिक्स कर लें। तो आज दो कि आप इसको बाहर लेके आ सकते हैं और फिर प्रॉपर अंदाज में भी जो है वो इसको दुरुस्त कर सकते हैं, बट आई थिंक कि फ्रंट ही हमारा जो है वो मेन फोकस है, तो ये इस तरह से बिल्कुल दुरुस्त है। एंड सिमिलरली वी विल जस्ट फिक्स द नॉर्मल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी कैन सेलेक्ट दिस एडिट, और इसको भी सिलेक्ट करें और शिफ्ट एन प्रेस करें, और इसी तरीके से हम जो है वो बैक साइड से इसको सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट एन, और हम जो है वो मेरे ख्याल से इन सबको एक दफ़ा भी सिलेक्ट किया जा सकता है शिफ्ट एन। तो हम इनको भी सिलेक्ट करते हैं और एडिट प्रेस करते हैं और ए प्रेस करते हैं और शिफ्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारे फिक्स हो जाएंगे। हाँ, और इसी तरह से अगर इसको भी हम एडिट प्रेस करते और ए प्रेस करते और शिफ्ट एन प्रेस करते तो ये ज़्यादा बेहतर था। और इसी तरह से हैंडल को भी हम सेलेक्ट करते हैं, एडिट ए शिफ्ट एन, और ये भी नॉर्मल जो हैं इसके फिक्स हो गए। इसी तरह से हम ये सेलेक्ट करते हैं, ये जो बैक है, और एडिट पे जाते हैं और ए प्रेस करते हैं और शिफ्ट एन प्रेस करते हैं टू फिक्स दी नॉर्मल्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल अपोजिट साइड पे जो है वो शिफ्ट हो गए हैं फॉर सम रीज़न। कंट्रोल जी अगेन प्रेस करते हैं, और यहाँ पे अगर कंट्रोल जी दोबारा से प्रेस करें, बल्कि चलें शिफ्ट एन दोबारा प्रेस करते हैं, और नहीं कंट्रोल जी बैक पे जाते हैं, और यहाँ पे यूजली इनका कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं नॉर्मल्स की जो है फिक्स करने की। अलबत्ता आप अगर करना चाहें तो मेरे ख्याल से हम इस तरह से मैनुअली इनको जो है वो सिलेक्ट करके और फिर इनके फिक्स कर सकते हैं नॉर्मल्स को। ओके, तो मैं इनको जो है वो कर लेता हूँ यूँ सिलेक्शन इसकी, और इसको डी सेलेक्ट करते हैं और इसको भी, और शिफ्ट एन प्रेस करके इसके नॉर्मल्स को फिक्स करते हैं, और इसी तरीके से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको और शिफ्ट एन प्रेस करते हैं, और ये नॉर्मल इसके फिक्स हो गए। और इसके बाद हम इसको जो है नॉर्मल्स यानी आपने हर ऑब्जेक्ट के ज़रूर फिक्स करने हैं, उसके बाद आपने जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब हम इसके नॉर्मल्स को जो है वो हाइड कर देते हैं और इसको शिफ्ट कर लेते हैं टू दी सेव कर लेते हैं इसको एज ए FBX। ए प्रेस करें और एडिट पे जाएं और ए प्रेस करें, अगेन सारा कुछ सिलेक्ट होगा, तो यू प्रेस करें और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट और ओके करते हैं, तो ये जो है वो जो है अनरैप हो जाता है। ओके जी, सो नाउ ये हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो अब हम फाइल पे जाते हैं और एक्सपोर्ट पे जाते हैं FBX, और यहाँ पे हम जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर लें। मैश को सिलेक्ट करें, विजिबल ऑब्जेक्ट्स एक्टिव कलेक्शन, और एक्सपोर्ट कर लें, तो ये आपका FBX जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट, हमने जो है इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट ओवन बना लिया विद एवरीथिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।